सच्चाई में बिहारी करेजा नंबर 1। हमारा एग्जिट पोल 100% सही साबित हुआ। भाजपा ने जीत लिया कुढ़नी। केदार गुप्ता हो गए कुढ़नी के नए विधायक। गलत उम्मीदवार होने के कारण महागठबंधन हार गए चुनाव। मिलाप को बेहद कम वोट। AIM का जमानत हुआ जब्त। तमाम दावे, तमाम आकलन, सब भविष्यवाणी फेल। हमारा आकलन सबसे सही। कुढ़नी उपचुनाव में हमने जो कहा सब सही साबित हुआ। हर एक खबर, विश्लेषण, चर्चा और अंत में हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ। पूरी खबर आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। कुढ़नी उपचुनाव के परिणाम पर सबका नजर था। सब यह जानना चाह रहे थे कि आखिर कुढ़नी का रन जीतेगा कौन। और लीजिए, तस्वीरें अब एकदम स्पष्ट हो गई है। रिजल्ट आपके सामने है, नतीजे खुल के सामने आ गई है और भारतीय जनता पार्टी लगभग 3645 वोटों से यह चुनाव जीत चुकी है। और इसी के साथ एक बार फिर हमारा एग्जिट पोल सबसे सही, सबसे सटीक साबित हुआ है। हमने कहा था कि भाजपा यह चुनाव जीत रही है, तो भाजपा ने यह चुनाव जीत लिया है। हमने कहा था कि खराब प्रत्याशी होने के कारण महागठबंधन यह सीट खो देगी और यही हुआ। मनोज कुशवाहा यह चुनाव आखिरकार हार गए। हमने यह कह दिया था कि मांछ भात समीकरण काम नहीं आएगा। नीलाभ कुमार ठीक ठाक वोट ला लेंगे लेकिन संख्या बहुत कम रहेगा और ये बात भी एकदम सही साबित हुआ। हमने यह भी कहा था कि ओवैसी के प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगा और नतीजा आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। यह भी एकदम सही साबित हुआ और गुलाम मुर्तुजा गोपालगंज वाला खेल यहां रिपीट नहीं कर पाए। यानी कि जो बात चल रही थी कि ये मुसलमानों का वोट काट कर बाकियों का खेल बिगाड़ देंगे, वो बहुत हद तक सही साबित नहीं हुआ और बेहद कम वोट, जमानत जब्त। पूरे एग्जिट पोल में हमने जिक्र किया था कि कांटे की टक्कर रहेगी और जब आप नतीजों को जरा बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि 23 राउंड में 12 आंकड़ों ने पलटी मारी है। दोनों एक दूसरे पर भारी दिख रहे थे और मामला आगे पीछे चल रहा था। कभी केदार गुप्ता आगे चल रहे थे, कभी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे थे, कभी केदार पीछे चल रहे थे तो कभी मनोज आगे चल रहे थे। लेकिन 19वें राउंड के बाद भाजपा ने बहुत कम वोट यानी 56 वोटों से बढ़त बनाई और देखते देखते 21 राउंड जब आया तब मामला यह हुआ कि लगभग 3000 से ज्यादा वोटों से भाजपा आगे चली गई और उसी समय मनोज कुशवाहा अपना हार देखकर पहले ही काउंटिंग बूथ से, काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल गए। वास्तव में अगर आप ये पूरा चुनाव देखिएगा और समझिएगा तो यह हार नीतीश कुमार की है। उनके खिलाफ समाज में भारी अविश्वास छा चुका है और अंतिम समय में अभ्यर्थियों के साथ जो मारपीट हुआ उसका असर भी साफ दिखा है और कुढ़नी के लोगों ने मैसेज दे दिया कि सत्ता के रोब से चुनाव जीतने का भ्रम मत पालिए, लोग जवाब देना जानते हैं। तो वहीं मुकेश सहनी के दावों को भी लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। कुढ़नी के लोगों ने यह समीकरण नहीं चलने दिया और इस पूरे चुनाव में हमारा जो विश्लेषण था, एक विश्लेषण था, वो सब सही साबित हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है हमने पहले ही अपने तमाम विश्लेषण, चर्चा और एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बता रखा था। हमने फील्ड कवरेज भी किया, हम ग्राउंड पर भी गए। भले ही और लोगों से हमने कम वीडियो दिखाया लेकिन वही वीडियो दिखाया जो कुढ़नी की सच्चाई थी, जो ग्राउंड की हकीकत थी, जो इस चुनाव में होने जा रहा था। हमने कहा था कि यादवों के वोट में कहीं ना कहीं बंटवारा होगा, वो बंटवारा हुआ। कुशवाहा के वोट में भी थोड़ा बहुत बंटवारा हो गया। हमने कहा था कि सहनी एक तरफा वोट मुकेश सहनी के उम्मीदवार को नहीं करने जा रही है, एकदम सही साबित हुआ। हमने कहा था कि भूमिहारों का बहुत ज्यादा वोट नीलाभ कुमार नहीं काट पाएंगे, एकदम सही साबित हुआ। और कुल मिला के आप हमारा पहले का एग्जिट पोल, ग्राउंड रिपोर्ट, विश्लेषण, चर्चा इस पूरे चुनाव पर एक बार देखिएगा कि हम 100% सही साबित हुए। हमारा एग्जिट पोल 100% सही साबित हुआ और जाते जाते 3645 वोटों से भाजपा ने यह कुढ़नी का रन जीत लिया है। केदार गुप्ता कुढ़नी के नए विधायक होंगे। अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम तमाम विश्लेषण के माध्यम से इस पूरे चुनाव में क्या कुछ हुआ है,
कौन सी पार्टी की क्या स्थिति रही, मनोज कुशवाहा ने कैसे ये चुनाव हारा, सब कुछ आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका प्यार और समर्थन हमें खूब मिल रहा है, आगे भी मिलते रहे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।